पाकिस्तान, ईरान, अमेरिका कशीदगी में अमन का रास्ता। तेहरान ने मुज़ाकरात के लिए नई तजावीज़ का मुसव्वदा सालिसी के लिए पाकिस्तान को भिजवा दिया। ईरानी सरकारी मीडिया अरना के मुताबिक जंगबंदी मुज़ाकरात से मुताल्लिक नई तजावीज़ जुमेरात को पाकिस्तान के हवाले की गई। तजावीज़ पाकिस्तानी हुकूमत ने अमेरिका को भिजवा दी। अमेरिका की जानिब से आने वाला जवाब वापस ईरानी हुकूमत को भेजा जाएगा। अमेरिकी खबर रसां वेबसाइट ने दावा किया है कि ईरान की नई तजवीज़ में मरहलावार अमल की बात की गई है। पहले जंगबंदी को मुस्तहकिम करना, फिर आपने हुर्मुज़ को दोबारा खोलना और बाद अज़ां जौहरी प्रोग्राम को ज़ेर बहस लाना शामिल हो सकता है। व्हाइट हाउस की जानिब से ईरान की जानिब से तजावीज़ मौसूल होने की तस्दीक। ट्रंप का जंगबंदी खत्म और ईरान पर दोबारा हमलों का इशारा। ओवल ऑफिस में सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नहीं लगता जंगबंदी खत्म करने की ज़रूरत है, लेकिन शायद पड़ भी सकती है। ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था। दावा किया कि तेहरान मुआहिदा करने के लिए बेताब है। ईरान पर लगाई गई पाबंदियां कामयाब हैं, उनकी माइशत तबाह होती जा रही है। सदर ट्रंप पाक भारत जंग का तस्करा करना भी ना भूले। कहा पाकिस्तान और भारत के जंग में 11 तैयारे गिर चुके थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आपने 3 से 5 करोड़ इंसानों की जानें बचाई। ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने की डेमोक्रेट्स की छठी कोशिश भी नाकाम। कैलिफोर्निया से डेमोक्रेट सेनेटर एडम शेफ की करारदाद 47 के मुकाबले में 50 वोटों से मुस्तरद। अमेरिकी वज़ीर जंग की एक बार फिर जंग की बातें। पीट हेग्सेथ का सेनेट आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के सामने बयान। कहा ईरान से जंग कब खत्म होगी, फैसला व्हाइट हाउस करेगा। जंग में वक्फा 60 दिन की कानूनी मुद्दत गैर मुअस्सर बना देता है। ईरान जंग कानूनी डेडलाइन के बावजूद भी जारी रह सकती है। ईरान जंग पर ट्रंप इंतजामिया और कांग्रेस में शदीद इख्तलाफात। अमेरिकी कानून के मुताबिक किसी भी फौजी कार्रवाई पर सदर को 60 दिन के अंदर कांग्रेस से मंजूरी लेना होती है। व्हाइट हाउस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ईरान के साथ जंगबंदी के बायस ये तनाज़े अमलन ख़त्म हो चुका है, इसलिए कांग्रेस से मंजूरी की ज़रूरत नहीं रही। अमेरिका के ईरान पर फैसला कुन वार की प्लानिंग। ट्रंप को अमेरिकी सेंटकॉम की ब्रीफिंग। सरबराह एडमिरल ब्रेट कूपर ने ईरान के खिलाफ मुमकिन फौजी इक़दाम के हवाले से नए ऑप्शंस दिए। अमेरिकी सदर को 45 मिनट तक ब्रीफ किया गया। मुमकिन अहदाफ में ईरान के बाकी मानदा फौजी असासे, क़यादत और इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। अपना हुर्मुज़ के तरफ अमेरिकी ज़मीनी अफवाज की तैनाती पर गौर। अमेरिकी खुसूसी दस्तों को इस्फहान के इलाके में भेजने की तजवीज़। तीसरा ऑप्शन ईरान के खिलाफ शदीद अमेरिकी फ़ज़ाई अस्करी हमले शामिल थे। ईरान ने अमेरिकी धमकियों को उड़ाकर रख दिया। ईरानी चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसिनी कहते हैं, जंग के ख़्वाह नहीं लेकिन इससे डरते भी नहीं। अगर हमारी सालमियत को ख़तरा लाहक हुआ तो उसकी हिफाजत के लिए लड़ेंगे। हम किसी किस्म का जबर कबूल नहीं करेंगे। जो दुश्मन जारहियत और धमकियों के ज़रिए अपने मकासद हासिल ना कर सका, वो मुज़ाकरात की मेज़ पर भी हुक्म चलाने या मुतालबात मुसल्लत करने का हक़ नहीं रखता। ईरान ने अमेरिका के साथ कभी मुज़ाकरात की मेज़ नहीं छोड़ी। अमेरिका के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। हम जंगी जराइम के मर्तकब अफराद का ताक़ुब करेंगे, सज़ाएँ दिलाएंगे और उनसे मुआवजा हासिल करेंगे। मुज़ाकरात के दौरान अमेरिका दोबारा हमला कर सकता है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं वाशिंगटन पर एतमाद मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका। ईरान ने फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल कर दिया। मसूद पेज़ेश्कियान की बेलारूसी सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको से टेलीफोनिक गुफ्तगू। ईरानी सदर ने कहा कि हमारे एजेंडे में हमेशा मुकालमा और सिफारतकारी सर फहरिस्त रही। मुज़ाकरात के दौरान अमेरिका और इसराइल ने 2 मरतबा ईरान पर हमला किया। ईरान ने अमेरिका के हक़ के दिफा के दावों को शूट डाउन कर दिया। अमेरिकी महकमा खारजा की जानिब से पेश की गई नई वजाहत की मजम्मत। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि अमेरिका का हक़ के दिफा किस चीज़ के खिलाफ है। क्या ईरान की जानिब से कोई मुसल्लह हमला हुआ था जो दिफा को जवाज़ फराहम करे? इसका जवाब है हरगिज़ नहीं। लिहाजा ये हरगिज़ हक़ दिफा नहीं रखते, बल्कि ईरानी कौम के खिलाफ एक खुली जारहियत थी। ईरान की जानिब से भरपूर और बरवक्त जवाब दिया गया। मुज़ाकरात में बहुत से ममालिक मदद के लिए तैयार हैं। मुज़ाकरात में पाकिस्तान ही बाज़ाब्ता सालिस है। ईरान के जवाबी हमलों में अमेरिकी नुकसान की रिपोर्ट सामने आ गई। अमेरिकी थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज का इंकशाफ। कहा $1 मारियत का अमेरिकी फौजी साजो सामान तबाह हुआ।
ईरान के मिसाइल और ड्रोन से द्वारा $80 करोड़ के अमरीकी फौजी साजो सामान को तबाह किया। अरब मीडिया के मुताबिक 28 फरवरी को जंग के आगाज के बाद से अब तक अमरीकी फौज के नुकसान पर यह सबसे पहला तफसीली तखमीना है। ईरान जंग में अखराजात, पेंटागन रिपोर्ट झूठ का पलंदा करार। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची कहते हैं कि नेतन्याहू के खेल से अमेरिका को $100 अरब का नुकसान पहुंचा। अमेरिकी टैक्स दहिंदगान के लिए बिलवास्ता अखराजात इससे भी कहीं ज्यादा है। इसराइल फर्स्ट का हमेशा मतलब अमेरिका लास्ट ही होता है। पेंटागन ने दावा किया था कि जंग पर $25 अरब अखराजात आए थे। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई की सेहत बेहतरीन है। एहलकार सुप्रीम लीडर दफ्तर वासिद कमी के मुताबिक सुप्रीम लीडर मामलात के इंतजाम में मसरूफ हैं। दुश्मन उनकी सेहत के बारे में अफवाहें फैला रहे हैं, रद्द अमल पर मजबूर करना चाहते हैं और इस रद्द अमल को अपनी साजिशों को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। 8 करोड़ लीटर डीजल के साथ पाकिस्तानी जहाज आबना हुर्मुज़ पार कर गया। ईरानी पासदारान इनकलाब ने एक और पाकिस्तानी जहाज को हुर्मुज़ से गुजरने की खुसूसी इजाज़त दे दी। पाकिस्तानी बहरी जहाज आबना हुर्मुज़ पार करने के बाद खलीज ओमान में दाखिल हो गया। जहाज 2 से 3 रोज में कराची बंदरगाह पहुंचेगा। PNSC ज़राए के मुताबिक जहाज पर 8 करोड़ लीटर डीजल मौजूद। सदर आसिफ अली जरदारी चीन का 5 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो गए। सानिया एयरपोर्ट पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना हाइनान के सीनियर रहनुमा वांग चियांग ने सदर जरदारी को अलविदा किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने दौरे चीन के दौरान हुनान और हाइनान में सनती ज़राई बहरी माइशत के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया है। शौशान में चेयरमैन माओ ज़ेतुंग के आबाई शहर का दौरा किया और इन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने 1 कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू पर आला सतही कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, तलाल चौधरी, सेक्रेटरी कबीना और कांग्रेस सेक्रेटरी शामिल। कमेटी एक हफ्ते में रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को देगी। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि 1 कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू को लीज पर लेने वाली कंपनी ने कवानीन तोड़े। 3 बड़ी कंपनीज ने जगह होटल बनाने के लिए लीज पर ली। प्लाट की बुनियाद पर बैंक ऑफ पंजाब से कर्ज लिया। बैंक की अक़सात ना देने पर ग्रुप डिफॉल्ट हो गया। अपार्टमेंट्स का इश्तिहार दिया गया, जबकि अदालत ने अपार्टमेंट्स बनाने से मना किया था। 2016 में मुआहिदा कैंसिल करके CDA ने कंट्रोल लिया। 20 साल में रियासत अपनी रीट कायम नहीं कर पाई। हुकूमत तजावुजात के खिलाफ बिला तफरीक काम कर रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से तुर्क सफ़ीर नज़ीर ओगलू की मुलाकात। तुर्क सफ़ीर ने सदर रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से पाकिस्तान की काविशों पर कदरदानी का पैगाम पहुँचाया। मशरिक़ वस्ती में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा गया। इसहाक डार का खित्ते में देरपाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के आज़म का यादा। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान करीबी ताउन, हाल सतह रवाबित पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान मजबूत दोस्ती मज़ीद गहरी करने पर इत्तफ़ाक़। हम दुश्मनों की दरअंदाजी की कोशिशें नाकाम। 13 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस की महमद और शुमाली वजीरिस्तान में कार्रवाइयाँ। महमद में 8, शुमाली वजीरिस्तान में 5 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। मजीद दहशतगर्दों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। ISPR का कहना है कि दहशतगर्द भारतीय सरपरस्ती में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अफगान तालिबान हुकूमत सरहदी कंट्रोल में नाकाम है। सदर वज़ीर आज़म का पाक फौज को खिराज तहसीन। कहा, दहशतगर्दी के अफरीद को मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। हुकूमत ने पेट्रोल ₹6.51 फी लीटर महंगा कर दिया। रेट ₹399.86 तक जा पहुंचा। डीजल की कीमत में भी बड़ा इजाफा, ₹19.39 फी लीटर इजाफा। कीमत ₹399.58 हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में ₹4.45 फी लीटर कमी। ऑगलर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मट्टी के तेल की कीमत ₹360.74 फी लीटर मुकर्रर। आवाम का पेट्रोल कीमतें बढ़ने पर पारा हाई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर मुमलिकत बिलाल बिन साकिब की मुलाकात। बिलाल बिन साकिब ने वज़ीर-ए-आज़म को पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी की ऑपरेशनल रेगुलेटर में मुंतकिली पर ब्रीफिंग दी।
वज़ीर-ए-आज़म की डिजिटल मईशत के फ़रोग़ के लिए रेगुलेटरी निज़ाम जल्द अज जल्द मुकम्मल फ़ाल करने की हिदायत। बिजली की लोड मैनेजमेंट का खात्मा हो चुका। वज़ीर तवानाई अवैस अहमद ग़ारी ने कहा कि गुज़श्ता रोज़ हमें LNG गैस मौसूल हो चुकी। अमरीका ईरान जंग के बायस गैस मौसूल ना होने से लोड शेडिंग हुई। अगर हम डीजल यहाँ फ्रांस ऑयल से बिजली पैदा करते तो बहुत महंगी पड़ती। महंगी बिजली की वजह से सार्फिन पर बोझ पड़ सकता था। वज़ीर-ए-आला सिंध सस्ती बिजली और तरसील का फार्मूला सामने ले आए। सूबाई ग्रिड से सस्ती बिजली की पैदावार और तरसील का मंसूबा पेश कर दिया। वज़ीर-ए-आला सिंध से डेनमार्क के सफ़ीर की मुलाकात, दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। घरेलू सार्फिन को रिलीफ फराहम करने और सनती तरक्की को फ़रोग़ देने के अज़्म का इजहार। कहा, सिंध हुकूमत कम लागत बिजली पैदा करने और अपनी ट्रांसमिशन कंपनी के जरिए उसकी मौसर तरसील के मनसूबों पर काम कर रही है। हमारा मकसद पैदावार की कारकर्दगी बेहतर बनाकर और लाइन लॉसेस कम करके घरेलू और सनती सार्फिन दोनों के लिए सस्ती बिजली की फराहमी यकीनी बनाना है। यूपी मजदूर पर भी माथे पर मुशक्कत का पसीना। इस शहर में मजदूर जैसा दर बदर कोई नहीं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मजदूरों का दिन। शहर शहर तकरीबा, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और रैलियों का इनकाद किया गया। मुल्क भर में आम तातील, सरकारी निजी इदारे बंद। सदर और वज़ीर-ए-आज़म का मजदूरों को खिराज तहसीन। सदर जरदारी ने कहा कि रियासत हर किस्म के इस्तेहसाल के खात्मे को यकीनी बनाएगी और बुनियादी उसूलों की बतदरीज तकमील करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि वर्कर्स, कारकुनों और मेहनत कशों की अज़मत को सलाम। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि मजदूरों को बेपनाह बने बनाए फ्लैट देकर घर का मालिक बना रहे हैं। फरियाल तारपुर ने कहा कि तरक्की की हर ईंट मेहनत कशों के हाथों से रखी जाती है। सीनियर वज़ीर शर्जील इला मेमन ने कहा कि मेहनत कश तबका मुल्क की तरक्की की बुनियाद है। शुहदाए शिकागो की कुर्बानी दुनिया भर के मेहनत कशों के लिए जद्दोजहद की नई राह मुतय्यन करेगी। बानी तहरीक इंसाफ नाहक कैद में है। हुक्मरानों की गाफलत से उनकी आंख 85% मुतासिर हो चुकी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा, ज़ाती मौलूजीन की निगरानी में बेहतरीन अस्पताल में इलाज की सहूलत दी जाए जो उनका बुनियादी हक है, मगर मुसल्लशुदा टोला इस पर आमादा नहीं। मजीद कहा कि बानी PTI के विजन के मुताबिक सेहत और तालीम पर सरमायाकारी की जा रही है। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज ने पाकिस्तान के पहले रहमत कार्ड प्रोग्राम का डिजिटल इफ्तिताह कर दिया। सूबाई मुआविन खुसूसी राशिद इकबाल नसरुल्लाह ने रहमत कार्ड प्रोजेक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आला पंजाब रहमत कार्ड के लिए सूबाई ज़कात फंड से 5,000 मिलियन रुपए के रिकॉर्ड रकम मुख्तस। रहमत कार्ड के जरिए 50,000 बेवाओं और यतीम बच्चों को 1 लाख रुपए फीकस दिए जाएंगे। कबाली सरदार शनाख्ती दस्तावेज़ात की तस्दीक के मुजाज नहीं। वफाकी आईनी अदालत का सरदारी निज़ाम और शनाख्ती दस्तावेज़ात की तस्दीक पर बड़ा फैसला लिखा। शनाख्ती दस्तावेज़ात की तस्दीक के लिए कानून में मुजाज हुकाम को ही इख्तियार दिया गया है। कानून के मुताबिक सरदारी निज़ाम 1974 में ख़त्म हो चुका। कबाइल के सरदारी निज़ाम इलाकाई रिवायत है, उसकी कानूनी हैसियत नहीं। दरख्वास्त गुजार मुतासरा फरीक नहीं, इसलिए अपील काबिल समात नहीं। शनाख्ती दस्तावेज़ात से महरूम किया गया मुतासरा शख्स ही अदालत से रुजू करने का अहल है। बादल गुजर गए, गर्मी फिर डेरे डालने लगी। सिंध और बलूचिस्तान में मौसम गर्म। दादू और शहीद बेनज़ीराबाद में दर्जा हरारत 47 को छू गया। हैदराबाद में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में शदीद गर्मी का राज, दर्जा हरारत 38 रहा। लाहौर 37, इस्लामाबाद और कोयटा 34, जबकि पेशावर 33 सेंटीग्रेड रहा। मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में बारिश का इम्कान। मगरबी हवाओं का सिलसिला 2 मई से शुमाल मगरबी इलाकों में दाखिल होगा। 5 मई तक वक्फे से बारिशें मुतवक्किल। दूसरे एलिमिनेटर में हैदराबाद किंग्समैन का इस्लामाबाद यूनाइटेड को 187 रन का हदफ। उस्मान खान के नॉट आउट 61 रन, साइम अयूब 38, लबूशम 39 रन बनाकर आउट। इस्लामाबाद यूनाइटेड के हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी।